कि यूएस ईरान के इस पीस टॉक में कुछ भी नहीं निकला, सब कुछ पीसेस में बंट गए। आई मीन पीस हो गया। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस पाकिस्तान से वापस जा चुके हैं। उन्होंने जाने से पहले क्या कहा वो सुनिए। We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. वैसे भी कई लोगों को इस पीस टॉक पे भरोसा बिल्कुल नहीं था। इन मीटिंग्स का कोई सेंस ही नहीं था क्योंकि इजराइल इसमें शामिल ही नहीं था। इसलिए दुनिया इस मीटिंग के बारे में कह भारत का जितना भी गोदी मीडिया है वो यही सब कुछ कर रहा है कि हमें तो पता था कि टॉक्स फेल होंगी, पाकिस्तान जलील होगा, रुस्वा होगा। और कितना पाकिस्तान जलील और रुस्वा हुआ या कितना पाकिस्तान का कद बढ़ा इस वीडियो में आपको वाज़े हो जाएगा। और लानत हम भेजेंगे भारतीयों के ही ज़रिए इन्हीं भारतीयों पर जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान क्या कुछ कहते हैं वो भी इस वीडियो में आपको क्लियर कर लेंगे। और इस बेशरम ने जब ये वीडियो बनाई और उसमें स्टार्ट से ही जेडी वेंस का एक क्लिप दिखाया, उसमें वो हिस्सा काट लिया जिसमें जेडी वेंस पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने। और फील्ड मार्शल का लफ्ज़ लेना ही इन भारतीयों के लिए मौत है क्योंकि वो कहते हैं कि फील्ड मार्शल नहीं आसिम मुनीर, आर्मी चीफ है। अब दुनिया फील्ड मार्शल कर रही है तो भारतीयों को मौत तो पड़नी है। और बड़ा खुश हो रहे हैं कि ये टॉक फेल हुई है और इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा वो ज़रा आगे चलकर आप देखिएगा। और साथ आपको ये भी पता लग जाएगा कि नेगोशिएशन क्या बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं या अभी भी ये बातचीत चलेगी। तो देखते हैं, पहले इन बेशर्मों की थोड़ी सी सुन लेते हैं। कह रही थी कीजिए मीटिंग, खेलिए मीटिंग, करते रहिए मीटिंग, आल हुआ आप मीटिंग। दोस्तों इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जब अमेरिका ने वॉर शुरू ही इजराइल की वजह से की तो पीस टॉक में इजराइल शामिल क्यों नहीं है। खैर इस सो कॉल्ड पीस टॉक में अब तक हुआ क्या पहले वो समझ लेते हैं। We go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. And they have chosen not to accept our terms. इस बड़ी बैठक के लिए दोनों देशों ने अपने भारी भरकम डेलीगेशन भेजे हैं अमेरिका की तरफ से। अब आपको मैं बताता हूं कि ये तो भारतीयों का वर्जन था। अब दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ कह रही है। बीबीसी न्यूज़ है, इंग्लिश है, जरा इसकी सुनिएगा कि पाकिस्तान ने क्या कुछ किया। Well, I think that we must say Pakistan did it. Bringing Iran and the United States to talks was once called impossible. पाकिस्तान did it. पाकिस्तान ने वो कर दिखाया, यानी वो काम जो 47 साल से कोई नहीं कर सका, ईरान को और अमेरिका को एक साथ बिठाना। Propaganda said delegations would never reach Pakistan. Saboteurs tried to spread doubt, but Pakistan delivered. पाकिस्तान डिलीवर्ड। और साथ ही कि उन लोगों के मुंह के ऊपर तमांचा है जो ये कह रहे थे कि डेलीगेशन पाकिस्तान आएंगे नहीं, जो सबोताज करने की कोशिश कर रहे थे। इशारा है हमारे पड़ोसियों की तरफ। At a time when the world feared a wider war, Pakistan opened the door for dialogue. No matter what the final result is, this is already a huge win for Pakistan. No matter what the final result is, Pakistan wins. ये कह रही है कॉरेस्पॉन्डेंट किसकी, बीबीसी न्यूज़ की। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया और पाकिस्तान का कद बहुत बढ़ चुका है। ये सुनो बेशर्मो, गोदी मीडिया को छोड़ो। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूं जिसमें ईरान का मौक़िफ़ भी आप पर क्लियर हो जाएगा। दुनिया उसे किस तरह देखती है, क्या ये परमानेंट सीज़ फायर ख़त्म होगा, दोबारा से जंग शुरू होगी, या फिर ये बात आगे मज़ीद बढ़ती दिखाई देगी क्योंकि पाकिस्तान इसमें कुछ मज़ीद ममालिक को भी अब इन्वॉल्व कर रहा है, ख़ासकर बड़ी ताकतों को, कि वो जो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर डेडलॉक है और एग्रीमेंट नहीं हो सका, उस पर बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। अब ज़रा ये मुलाहिज़ा कीजिए। सबसे पहले भारतीयों के कुछ मैं आपको ट्वीट्स दिखाता हूँ, फिर आपको कहानी मज़ीद क्लियर होगी कि कैसे अपने ही भारतीय इन बेशर्मों गोदी मीडिया के चमचों पर लानतें भेज रहे हैं। ये है जी प्रोफेसर अशोक स्वाइन। द इस्लामाबाद टॉक्स हैज़ फेल्ड टू प्रोड्यूस एन एग्रीमेंट, यानी पाकिस्तान जो इस्लामाबाद टॉक्स हैं वो फेल हुई हैं, बट the statement of JD Vance and the silence of Trump say that the talk will continue and Pakistan will continue to facilitate. यानी पाकिस्तान मजीद इसे फैसिलिटेट करेगा, कोई जंग शंग नहीं हो रही। The US is desperate to get a face saver. Netanyahu is the spoiler and Iran holds the key. राजदीप सरदेसाई, ये बड़ा नाम है भारतीय सहाफत का, वो लिखता है इंटरेस्टिंग, I see a number of netizens are happy that US-Iran talks have not resulted in a breakthrough. अपने ही लोगों के बारे में कह रहा है कि कुछ चवल लोग खुश हो रहे हैं कि ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाट टू बी हैप्पी अबाउट, मुझे नहीं पता कि क्यों खुश हो रहे हैं। इज इट विकेरियस प्लेयर बिकॉज टॉक्स आर बीइंग हेल्ड इन पाकिस्तान, इस्लामाबाद, क्या ये टॉक्स इस्लामाबाद में हो रही हैं इसलिए वो इतने ज़्यादा खुश हैं।
Isn't it our national interest to have an early end to the conflict? क्या ये भारत का इंटरेस्ट नहीं है कि ये जल्दी जल्दी ये सारा कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो? Talks can be held in Timbuktu or anywhere. Surely ending the war matters then. Who is hosting the dialogue? No, think. यानी उन्हें कह रहा है ज़रा सोचो, दिमाग में कुछ डालो, किसी भी जगह टॉक्स हों, कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होना चाहिए, ना खुश हो अगर ये टॉक्स फेल हो रही हैं, यानी लानतें भेजी जा रही हैं अपने ही गोदी मीडिया। मौरियो नाफल एक सहाफ़ी है, वो लिखता है ईरान फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन आफ्टर पीस टॉक फेल। उसने क्या कहा? ऑन अ नंबर ऑफ इशू वी रीच्ड अंडरस्टैंडिंग, यानी बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर हमारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। ऑन 2 or 3 key issues our positions remained apart and ultimately we didn't reach agreement. 2 से 3 इश्यूज ऐसे हैं जिस पर हमारी नहीं हो सकी बातचीत क्लियर, इस वजह से एग्रीमेंट नहीं हो सका। नीचे उसने लिखा है डिप्लोमेसी नेवर एंड्स, यानी सफारतकारी ख़त्म नहीं हुई यहाँ से। अभी अब रेयान रोज़बियानी है, ये इसका इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है, इसका आप पॉज करके पूरी बात पढ़ सकते हैं जिसमें टोटल जो है उसने ईरानी फॉरेन मिनिस्टर के जो तर्जुमान है उनकी डिटेल लिखी है कि उन्होंने ईरानी टीवी से क्या बात की, जिसमें वो ये वाजे कर रहे हैं कि 22-24 घंटों में एग्रीमेंट नहीं हो सकता। 2 बड़ी ताकतों में, 2 ऐसे ममालिक में जो एक लंबे अरसे से आपस में लड़ रहे हैं, और ये टॉक्स काफ़ी जो हैं सूदमंद साबित हुई, इसमें डिप्लोमेसी आगे बढ़ेगी। पूरी डिटेल आप पास करके पढ़ सकते हैं। अशोक स्वाइन क्या लिखता है? आई एम नॉट अ फैन ऑफ मुनीर और शरीफ बट द वे दे आर प्लानिंग द रोल एज अ होस्ट ऑफ इस्लामाबाद टॉक्स मीटिंग एंड ग्रीटिंग द फॉरेन लीडर्स विद ग्रेस एंड डिग्निफाइड मैनर, इट विल मेक एनी पाकिस्तानी हैप्पी। नो जंपिंग, नो हगिंग, नो खीखी लाइक देयर इंडियन काउंटर पार्ट मोदी। यानी अशोक स्वाइन कह रहे हैं कि मैं फ़ैन नहीं हूँ शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का, लेकिन जिस तरह उन्होंने टॉक को होल्ड किया, जिस तरह उन्होंने फॉरेन डेलीगेशंस को रिसीव किया, उन्हें रिस्पेक्ट दी, और जिस ग्रेस और डिग्निटी से पूरी टॉक्स को होल्ड किया, उस पर हर पाकिस्तानी को खुश होना चाहिए। दूसरी तरफ मोदी क्या करता है? खीखी करता रहता है, कभी जंपे मारता है, कभी उन्हें फेक जफियां डालता है ज़बरदस्ती की, या फजूल के दांत निकालता रहता है। अब ये वीडियो देखिएगा, एक छोटा सा क्लिप है। ये हैं कांग्रेस के लीडर, वो इस सारे मामले पर, ऐसे फेल होने पर क्या कुछ कह रहे हैं और भारत के बारे में क्या कुछ फरमा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है अगर शांति वार्ता असफल होती है तो मुझे लगता है कि फिर से युद्ध शुरू होगा, जो मानवता के लिए बहुत ज्यादा घातक हो जाएगा। लेकिन क्या टर्म्स कंडीशन अमेरिका के थे, क्या ईरान के थे, उसका खुलासा हो जाए तो कुछ कमेंट किया जा सकता है। लेकिन एक बात जरूर है कि ये जो ईरान और अमेरिका का वार्तालाप शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर ने कराया पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, उससे भारत की भद्र बहुत पिटी। भारत का गौरव गिरा बहुत, क्योंकि एक आतंकवादी देश, कंगला देश, वो आज ग्लोबल लीडर हो गया। वो अमेरिका जैसे बड़ी महाशक्ति को अपने यहाँ बैठा लेता है। अगर शायद थोड़ा सा भी ऐसा हुआ होता तो भारत के सारे सड़कों पर आरएसएस, बीजेपी इसमें नंगा नाच करते और राम के ऊपर भी मोदी को रख देते, चाहे कुछ होता या ना होता। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में हम बहुत मात खा गए। तुम लोग अभी भी नाचो कि पाकिस्तान एक कंगला देश है, पाकिस्तान एक भिखारी देश है, आतंकी देश है, यही तुम चूरन बेचते रहो और यही सोचते रहो पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच गया। अल्हम्दुलिल्लाह जंग लड़ी है, 40 दिन लगातार ये जंग लड़ी है, और इस जंग में ये दिखाया है कि अमेरिका और इजराइल उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाए। सबसे बड़ी बात होती है नीयत। अमेरिका आया जरूर था बातचीत करने के लिए, लेकिन प्रोफेसर मरांडी, जिनके बारे में आप लोग जानते हैं, ईरान के आप कह सकते हैं वो अघोषित प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है, एक तरह से सरकारी नहीं है लेकिन स्पोक्स पर्सन है। उनके वीडियोस आपने देखे होंगे, उनके इंटरव्यूज देखे होंगे। अमेरिका, इंग्लैंड और इन जगहों के पत्रकार उनके सामने पानी मांगते हैं। प्रोफेसर मरांडी ने शुरुआत में ही कह दिया था कि हम यहां पर जीरो भरोसे के साथ आए हैं, हमें इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। ये हमें 2 बार धोखा दे चुके हैं। और अमेरिका जो आया था वो इस नियत के साथ नहीं आया था कि समझौता किया जाए। मैं ये बात, नियत वाली बात बार बार क्यों कह रहा हूं? आप सोचिए, कल बातचीत चल रही थी, लगातार अंदर से खबरें आ रही थी कि पॉजिटिव हो रहा है, एसेट को डी फ्रीज करना मंजूर कर लिया है, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आ रही थी। लेकिन उसी बीच में खबर यह आती है कि अमेरिका का एक जंगी जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। वहां जो माइंस बिछाई गई हैं, उन माइंस को, समंदर के अंदर जो माइन बिछाई गई हैं, उन माइंस को बेकार करने की कोशिश कर रहा है। और ट्रंप का ट्वीट भी आता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को हम जल्दी ही खुलवा देंगे। आप सोचिए,
सीज फायर की बातचीत चल रही है, जंग रुकने की बातचीत चल रही है, समझौते की बातचीत चल रही है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर शर्त रखी है ईरान ने, और समझौते के बातचीत के बीच आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में घुसने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? यह अलग बात है कि ईरान ने इस कोशिश को बिल्कुल बेकार कर दिया। ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसको आप देखेंगे तो पता चलता है कि यह जहाज घुसने की कोशिश कर रहा था, ईरान की तरफ से फायरिंग हुई, उसके बाद डर के भाग गया, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नहीं घुस पाया। लेकिन यह कोशिश जो हुई है वो क्या बताती है कि यह तो इनका बस नहीं चल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवा लें, यह तो इनका बस नहीं चल रहा है कि ईरान को झुका लें। यह है जी टोटल कहानी मुज़ाकरात की नाकामी की, जिस पर भारतीय बड़े खुश हो रहे हैं और अपने ही लोगों ने कह रहे हैं कि इंसान के बच्चे बनो, एक दफ़ा ये जंग दोबारा लग गई तो तुम्हें लग पता जाना है। सिर्फ पाकिस्तान का यह नुकसान नहीं है, ईरान का ही नहीं है, अमेरिका का ही नहीं है, अरब कंट्रीज़ का ही नहीं है, भारत का भी है, पूरी दुनिया का नुकसान है। इकॉनमी कोलैप्स कर जाएगी, दुनिया बहुत पीछे रह जाएगी। लेकिन अंधभक्त हैं कि उछल रहे हैं अपने मीडिया पर। खैर उछलते रहे, हमें क्या, पाकिस्तान ने जो किया, ग्लोबली पाकिस्तान का कद जो है वो ज़रूर बढ़ चुका है और आगे भी इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा। होपफुली के मुज़ाकरात फिर से हों और जंग के बजाय सफारतकारी और डिप्लोमेसी से सारे मसाइल हल किए जा सके। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।